जबकि उनकी पहली शादी नंदिता से हुई थी। खबर यह है कि संजय के निधन के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद गहरा गया है। संजय की मां ने बहू करिश्मा और प्रिया पर गैर कानूनी तरीके से संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने की मांग की है। बताया जा रहा है, इनका कहना है संपत्ति ट्रांसफर के लिए इनकी तब साइन ली गई थी जब बेटे के निधन से इनकी मानसिक हालात ठीक नहीं थी और बाद में बिना इनकी जानकारी और सहमति के संपत्ति गैर कानूनी तरीके से ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई। बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या इन सब के बाद क्या करिश्मा कपूर को इसमें कुछ मिलने वाला है, और ये हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, संजय कपूर के निधन के बाद कहा जा रहा है, साफ तौर पर उनकी मां के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तब वहां इस प्रॉपर्टी को लेकर उनके बिना जानकारी की यहां पर दस्तखत करा लिए गए और अब ये बात सामने आ रही है कि क्या करिश्मा कपूर को कुछ मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की आकस्मिक मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति और फैमिली बिजनेस को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नया विवाद रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने को लेकर है। संजय की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में आरके फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने की याचिका दी थी। इस पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रानी कपूर की याचिका पर समन जारी कर दिया है। दिल्ली कोर्ट ने फिलहाल ट्रस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समेत 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रिया और करिश्मा के बच्चों ने गैर कानूनी तरीके से उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बना दिया। रानी कपूर ने यह भी आरोप लगाया कि रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट फर्जी, अमान्य और बेकार है। उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उनकी जानकारी या सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से उस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गई। बताते चलें कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और रानी कपूर के बेटे संजय का पिछले साल 12 जून को निधन हो गया था। इसके बाद से कपूर फैमिली की आपसी रंजिश खुलकर बाहर आ चुकी है। रानी ने बहू प्रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट में दायर याचिका में रानी ने बताया कि कैसे उनके बेटे संजय की मौत के बाद प्रिया ने सोना ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में अहम पदों पर अपनी कमान बरकरार रखी। कंपनी को लेकर लिए गए किसी भी फैसले में उनसे ना ही कोई सलाह ली गई और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी गई। कंपनी के मामलों से उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। उन्होंने प्रिया पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। रानी कपूर की डिमांड है कि फैमिली ट्रस्ट को लेकर पूरा फैसला आने तक किसी भी संपत्ति की खरीद, बिक्री या ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाए। रानी कपूर ने बेटे संजय की मौत को भी रहस्यमयी करार दिया है। रानी की मांग है कि उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उन्हें वापस सौंप दी जाए। देखना होगा कि 23 मार्च को कोर्ट रानी की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। अब जानते हैं कि परिवार में अभी क्या चल रहा है। संजय की बहन मंदिरा भी प्रिया पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। वो करिश्मा कपूर को जहां सपोर्ट करती दिख रही हैं, वहीं प्रिया को लगातार निशाना साध रही हैं। जबकि मां रानी कपूर दोनों बहू और उनके बच्चों पर आरोप लगा रही हैं। संजय कपूर की पहली पत्नी नंदिता का इस विवाद में फिलहाल कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में आखिर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए एक बार आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों कि आखिर खबर क्या है। खबर आपको समझाते हैं। 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो जाता है। निधन के बाद 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद गहराता गया। इसके बाद जहां जानकारी ये सामने आई कि कपूर फैमिली की आपसी रंजिश खुलकर बाहर आई इस विवाद के बाद, और यह भी जानकारी सामने मिल रही है कि संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं और संपत्ति को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। बहू प्रिया और करिश्मा पर संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए गए हैं।
इसके साथ आपको बता दें यहां ये भी जानकारी कि प्रिया और करिश्मा के बच्चे समेत 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये पूरा विवाद संपत्ति का था, जहां पर आरके फैमिली ट्रस्ट खत्म करने की याचिका दायर की गई थी उनकी मां के द्वारा, यानी रानी कपूर के द्वारा। कहा जा रहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट यानी रानी कपूर ट्रस्ट, और यह विवाद ने इस वजह से जन्म लिया। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट पर यथास्थिति का अभी अंतरिम आदेश नहीं आ पाया है। और इसके साथ आपको बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने रानी कपूर की याचिका पर समन भी जारी कर दिया है। यह पूरी खबर आपको समझा रहे ग्राफिक्स के माध्यम से। पूरे मामले में अगली सुनवाई अब होने वाली है। अब देखिए रानी कपूर की याचिका क्या है। गैर कानूनी तरीके से फैमिली ट्रस्ट बनाया गया, पहली याचिका। आपको आगे भी बताते हैं, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी ट्रस्ट है। ये जो ट्रस्ट है ये धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट फर्जी, अमान्य और बेकार। और अब आपको बता दें कि उनकी सहमति के बिना संपत्ति ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई। ये तमाम आरोप रानी कपूर ने लगाया और याचिका में डाली गई है। उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी थी ही नहीं। आगे सुनिए। इसके साथ आपको बता दें कि बहू प्रिया ने सोना ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में अपनी कमान रखी। बहू के ऊपर ये गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए, जहां किसी भी फैसले में ना उनसे सलाह ली गई, ना उन्हें इन्फॉर्म किया गया, ना उन्हें जानकारी दी गई। कंपनी के मामलों से उन्हें अलग थलग किया गया, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। जहां संपत्ति की खरीद बिक्री या ट्रांसफर की अनुमति नहीं देने की मांग की गई थी। और फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। एक रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।